कोई उसे ऊर्जा कहता है तो कोई उसे एनर्जी, कोई उसे वाइटल फोर्स कहता है तो कोई चैतन्य शक्ति, कोई उसे ताकत। चीज़ एक ही है पर नाम अलग अलग है। तो आज का विषय है ऊर्जा यानी एनर्जी। आपके शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है, कहाँ से आपको ये एनर्जी मिलती है जिसके कारण आप दिन भर चलते हो। तो आइए पहले हम देखें ये ऊर्जा, ये एनर्जी क्या है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, पंच महाभूतक से बना हुआ ब्रह्मांड और शरीर के पंच तत्व, इनकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है। जब ये ऊर्जा एक साथ निकलती है तो इसे सामूहिक ऊर्जा कहते हैं। और यही सामूहिक ऊर्जा प्राण ऊर्जा कहलाती है। यही प्राण ऊर्जा जब पूरे ब्रह्मांड में काम करती है तो उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। और ये जब ऊर्जा शरीर के भीतर काम करती है तो उसे पिंडीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि शरीर को पिंड भी कहते हैं ना अक्सर, पिंडदान, तो पिंडीय ऊर्जा भी कहते हैं। जब तक ये ऊर्जा शरीर में संतुलित रूप से चलती है, व्यवस्थित रूप से चलती है और सही ढंग से चलती है, तो ये ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। जैसे ही ये ऊर्जा असंतुलित हुई, अव्यवस्थित हुई कि शरीर में रोग स्टार्ट हो जाता है, रोग की शुरुआत हो जाती है। तो ऊर्जा यहाँ से खराब होनी शुरू हो जाती है। शरीर के भीतर जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करती है, पंच तत्वों से। और ये शरीर के भीतर के मल और मैल को बाहर निकालती है। और उसी मल और मैल को बाहर निकाल के हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को कैसे ऊर्जावान बनाती है ये ऊर्जा। तो अलग अलग ऊर्जा के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, ऊर्जा दो प्रकार से मिलती है। एक है कुदरती ऊर्जा और दूसरी है कृत्रिम ऊर्जा। तो पहले हम कुदरती ऊर्जा के ऊपर देखें। पहले है पृथ्वी। पृथ्वी का जो तत्व है, हमारे शरीर के भीतर का जो मल, वो पृथ्वी का तत्व है। और यही तत्व, यही मल गंध से, जो कि उसका गुण है, और हम अपने नाक से महसूस करते हैं। आइए पहले मैं आपको एक गाना सुना दूं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सिर्फ मेरे देश की धरती क्यों, ये समस्त देश की धरती जो है वो पेड़ पौधे, फल, औषधि, लकड़ियाँ, रबर, खनिज चीजें देती हैं। इसे तो धरती को माता कहते हैं, धरती माँ। और माँ अपने बच्चों को हर चीज देती है। हम इनसे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं अनाज से, इंसान अनाज बनाता है और वही अनाज भोजन के रूप में हम लेते हैं। रोटियां कहीं पेड़ में लटकी नहीं होती हैं। गेहूं को साफ करके पीस के चक्के में आटा बना के तब रोटियां बनती हैं। तो हमें पृथ्वी से अनाज, पेड़ पौधे, फल, औषधि वगैरह सब मिलती हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। और यही खाना, यही भोजन जब बाहर निकलता है, पृथ्वी के तत्व मल के रूप में बाहर निकलता है। पर हम अपने शरीर में इस ऊर्जा को व्यवस्थित रखते ही नहीं। हम इस ऊर्जा को व्यवस्थित रखते नहीं, क्योंकि
कितनी बार आपसे कहा है कि खाना खाते वक्त बोला मत करो। कितनी बार आपको कहा है कि आप जब भी खाना खाते हो तो फटाफट फास्ट खाना मत खाया करो, खांसी लग सकती है। कितनी बार आपसे कहा है कि भोजन करते वक्त किताबें, पेपर, टीवी, मोबाइल मत देखा करो, क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरी तरफ है। आप क्या खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, क्या चीज़ ले रहे हो, आपको पता नहीं, बस आप खा ही जा रहे हो, पर आपका ध्यान तो दूसरे कामों में है। तो उस पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में कैसे जाएगी? निर्माण हो रहा है ऊर्जा का, आपने पेट भर के खाना खा लिए, ताकत मिली, पर ऊर्जा की ताकत उतनी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। सबसे पहले भोजन को आंखों से खाया जाता है, भोजन को आंखों से खाया जाता है, देखा जाता है कि भोजन क्या है, खाने की वस्तु क्या है। फिर उसे 2 डीप ब्रीथ लीजिए ताकि जो टेस्ट बर्ड है वो उत्तेजित हो, खाने में मजा आए, स्वाद दीजिए और ध्यानपूर्वक खाइए। भोजन स्वच्छ और स्वस्थ हमेशा लीजिए। समय अनुसार ही भोजन करिए। एक आध बार कभी ऐसे आप आगे पीछे हो गए तो कोई बात नहीं, पर समय अनुसार ही भोजन जितना हो सकेगा लीजिए। इन कारणों से हम अपने पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो सही नहीं लेते हैं। योग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है कि आप भोजन करने के बाद हमारे शरीर के जो भीतर पृथ्वी की ऊर्जा है उसको आप संतुलित और मजबूत कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले भोजन के बाद आप वज्रासन में बैठिए कुछ समय के लिए। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो 10 से 15 मिनट आप टहलिए। आधा घंटा भोजन करने से पहले आप पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन के 5 से 10 राउंड आप जरूर करें। देखिए आपकी ऊर्जा कितनी बलवान होती है। 3 महीने में आप एक बार प्रेक्षापालन की करिए, जो क्रिया होती है प्रेक्षापालन की उससे करिए। इन सब यौगिक चीज़ों से पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में स्वस्थ बनी रहती है। तो ये थी पृथ्वी ऊर्जा। आप दूसरी ऊर्जा देखते हैं, वो है अग्नि। अग्नि रंग को हम आंखों से देखते हैं। आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपने अपने पूरे शरीर की कब मालिश कर रही थी। आपको तो ये पता भी नहीं होगा कि आपने कभी सन बाथ लिया था, क्योंकि उसी की गर्माहट से ही हम अग्नि तत्व को बाहर निकालते हैं और मजबूत भी करते हैं। शरीर जब गर्म हो और जब उसे थोड़ा ठंडा करना होता तो हम स्नान करते हैं। तो स्नान के जरिए हम इस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसी क्रिया भी हैं जिससे कि ये ऊर्जा मजबूत रहती है हमारे शरीर में। भस्त्रिका की क्रिया, कपालभाति की क्रिया, ऐसी अन्य क्रियाओं से जब आप लगातार करते हो तो उससे अग्नि तत्व की क्रिया जो है, ऊर्जा जो है वो मजबूत बनती है। चलिए फिर एक और गाना सुनाता हूँ आपको। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन यानी वायु। भोजन के बगैर तो हम कुछ टाइम रह सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं, पर हवा के बिना, वायु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कसरत करते हो, दौड़ते हो, चलते हो, योगाभ्यास करते हो, सो हम वायु तत्व की ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। अब इस तत्व को मजबूत करने के लिए प्राणायाम की क्रिया किया करिए।
इस तत्व को मजबूत करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो अलग अलग है, कितनी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, उनको करिए। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा अंदर लीजिए और कुछ समय के लिए श्वास को रोकिए, जिससे कि अंतः कुंभक, हम बाह्य कुंभक भी कहते हैं, वो भी क्रिया आपके अंदर के वायु तत्व को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन आप पूरी तरह से लेते हो। इससे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आपको वक्त मिले तो 2 डीप ब्रीथ ले लिया करो यार। आपको पता है कि शीतकारी शीतली प्राणायाम, इससे वायु तत्व को बढ़ावा मिलता है और ये ऊर्जा मजबूत बनती है। सिर्फ ऊर्जा इसी से नहीं, इससे आपके खून की रक्त पेशी, लाल रक्त पेशी और WBC भी मजबूत होते हैं। अब चॉइस आपके ऊपर, वेंटिलेशन या वेंटिलेटर। जब भी वक्त मिले तो आप ब्रीथिंग क्रिया किया करो। रोज सुबह 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए, जहाँ की आप प्राणायाम की क्रिया करो। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट आप ये प्राणायाम की क्रिया करिए। आपकी वायु ऊर्जा जो है वो स्वस्थ बनी रहेगी। आज गाने गाने का मूड बहुत आ रहा है। तीसरा गाना गाता हूँ, तीसरा गीत गा रहा हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से। जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल। जी हाँ, अगला तत्व है जल। जल 70 से ज़्यादा %, मोर देन 70 to 80% पानी हमारे शरीर के अंदर रहना चाहिए और होता है। पर इसकी ऊर्जा को आप कम पानी पी के खत्म करते हो। जब आप अच्छे से कसरत करते हो, जब आप अच्छे से योगा के आसन करते हो, जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, शरीर से पसीना निकलता है और जब आप पानी पीते हो तो यूरिन यानी मूत्र, पेशाब भी अच्छे से निकलता है। इससे इस तत्व के बाहर आप निकालते हो और फिर आप पानी पीते हो। स्वस्थ व्यक्ति के लिए पानी दिन भर में 6 से 7 लीटर होना चाहिए। गर्मियों का सीज़न है, वाटरमेलन जिस तरबूज अपना कलिंगर कहते हैं, 80% कुदरती पानी है। नारियल का पानी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें कि शुगर भी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है हमारे यूरिन के लिए। रसदार फल, रसदार सब्जियों से जब हम इन तत्वों की ऊर्जा को अंदर लेते हैं, इन चीज़ों को हम अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमारी जल की ऊर्जा है वो बनी रहती है। आप देखते हो ना कि कभी कभी आप कहते हो कि पैरों में क्रैम्प्स आ गए, क्यों होते हैं? पानी की कमी। पानी आप कम पीते हो और जब पीना चाहिए तब पीते नहीं हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कोई पुराने ज़माने में जब किसी के घर में मेहमान आते थे तो वो उनको गुड़ चने के साथ में पानी का गिलास देते थे, पर आज के इस आधुनिक युग में हम पानी नहीं देते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक देते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ वंस इन ए ब्लू मून अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो कोई बात नहीं, परंतु पानी अपनी जगह पे है। नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी लीजिए, कुदरती चीज़ है जिससे कि आपकी ऊर्जा, जल की ऊर्जा है वो बनी रहती है। इस क्रिया को जब आप कुछ भी कसरत करते हो, कोई भी योगाभ्यास करते हो, तो जब पसीने से और मूत्र से आपका जल तत्व बाहर निकलता है तो उसे पूरा करने के लिए आप पानी पीजिए, स्वच्छ पानी लीजिए। अगली क्रिया, जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, अब रह गया आकाश।
आखिरी सॉन्ग, आखिरी गीत। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, धरती का प्यार पले नीले गगन के तले। विशाल आकाश, विशाल मन, अच्छी संगत, गुरु भक्ति, ध्यान, धारणा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से हमारा आकाश तत्व जो है, जिसका कि गुण शब्द है, हम कानों से सुनते हैं, तो वही चीज़ अगर आप संगत की बजाय कुसंगत करें, अच्छाई की बजाय बुराई में जाएं, तो इस तत्व को आप नाश करते हो। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप कुछ समय के लिए भक्ति योग, ध्यान में बैठिए, थोड़ी सी मेडिटेशन करिए। हफ्ते में 1-2 बार मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो। ध्यान तो आप रोज़ 2 मिनट से शुरू करिए, करते करते जितना आप कर सकते हो ध्यान करिए। इस ऊर्जा को आप ज़्यादा करके साक्षी व मुद्रा और अपने श्वास के ऊपर ध्यान देते हुए इस ऊर्जा को आप मजबूत कर सकते हो। सारी पंच तत्व की ऊर्जाएं ब्रह्मांड से ली हुई ऊर्जा के साथ जब हमारे शरीर में आती है, तो हमारे शरीर के भीतर 5 सेंस ऑर्गन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, आँख से हम देखते हैं अग्नि, कान से सुनते हैं आकाश शब्द, जुबान से हम स्वाद पाते हैं जल, पृथ्वी गंध जो नाक से सुगंध, और वायु स्पर्श, स्किन। सुबह सुबह कभी उठी एक बार 4 बजे के करीब आप अपने गैलरी या कहीं बाहर बैठिए, और जब सुबह हवा चलती है जो आपके शरीर को एक कोमल त्वचा से टच करती हुई, स्पर्श करती हुई जाती है, तो एक अलग आभास होता है। और यही चीज़ आप 10-11 बजे धूप में जाइए तो वही हवा आपको गर्म महसूस होगी। तो ये सारी 5 इंद्रियां, सेंस ऑर्गन और कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां यानी कि आप सीधे बैठो। मैं हमेशा कहता हूं सेट स्ट्रेट, चिन अप, चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट। तो इससे जो ऊर्जा है वो मजबूत बनी रहती है और हमारे शरीर में संचय के ऊर्जा को ये ऊर्जावान, बलवान और तेजवान बनाता है। चॉइस आपकी है। ताड़ासन वन ऑफ द बेस्ट क्रिया। आप सुपाइन में करिए, बहुत अच्छी क्रिया है। खड़े होके करिए, बहुत अच्छी क्रिया। तो इन सब चीज़ों को जब हम ऊर्जा अंदर लेते हैं, यही कुदरती ऊर्जा है। हम कहीं बाहर से नहीं खरीदते ऊर्जा, कुदरती ऊर्जा है। और इस कुदरती ऊर्जा को आप लोग भूल गए हो। आप तो सोचते हो कि हम बाहर जाएं, वहाँ से ऊर्जा मिले, ये चीज़ ऊर्जा ले। अब आप बाहर से कहाँ से ऊर्जा लेते हो? मैं आपको बताता हूँ। शराबी शराब से, जुआरी जुआ खेल के, नशेड़ी नशा करके ऊर्जा लेते हैं। यह आर्टिफिशियल ऊर्जा है, ध्यान रखो। और ये आर्टिफिशियल ऊर्जा कुछ वक्त के लिए अच्छी लगती है, पर बाद में ये शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और आप भी कभी कभी करते हो, और वो है अत्यधिक भोजन का करना। किसी दिन ज़्यादा खाना खा लिए, देखिए कैसे तकलीफ होती है। मे बी एसिडिटी, मे बी उल्टी, मे बी कुछ और प्रॉब्लम्स। उस वक्त तो अच्छा लगा कि स्वाद में हमने कुछ ज़्यादा खा लिया है, पर बाद में तकलीफ होती है। छोटे बच्चों को हम लालच देते हैं, देना चाहिए कभी कभी। कोई काम कराना हो तो देना चाहिए। चॉकलेट लो, ये काम कर दो। वो चॉकलेट उसके लिए, उस क्षण के लिए कुछ एक अच्छी ऊर्जा देती है और आपका काम बन जाता है। पर अगर आदत डाल देते हो तो शरीर के लिए नुकसान हो जाता है। ऐसी चीज़ें हम आइसक्रीम भी देते हैं, या बच्चों को बोलते हैं कि जाओ जाके खेलो, पढ़ो नहीं, आप जाके खेलो। तो ये सारी ऊर्जा जो है, आर्टिफिशियल ऊर्जा, कुछ क्षण के लिए
अच्छी रहती है, परंतु आगे चल के ये नुकसान देती है। हमारे शरीर में दो प्रवाह हैं, फ्लो। ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र, नीचे की ओर काम केंद्र। जहां आप मन को लेके जाना चाहिए वही ऊर्जा आपके साथ जाएगी। ऊपर की तरफ गए तो ज्ञान, नॉलेज, और नीचे की तरफ गए तो काम केंद्र। सो जहां मन वहां ऊर्जा। नो चॉइस यूर, चॉइस यूर। आप जानते नहीं हो कि हम अपने इस ऊर्जा को कैसे वेस्ट करते हैं। 3% ऊर्जा आप फिजिकल एक्सरसाइज से वेस्ट करते हो। 32% आप आंखों से देख के वेस्ट करते हो। 42% आप वेस्ट करते हो सोचने से, और कहीं पर नेगेटिव विचार आ गया तो 8% मोर। चॉइस यूर। ब्रेन स्ट्रोक लेना है या ब्रेन में कुछ स्टोर करना है। जैसे मैं कहता हूँ ना, वेंटिलेशन लेना है कि वेंटिलेटर, वैसे ही अच्छी चीज़ों को ब्रेन में रखना है या स्ट्रोक लेना है। तो यही जो ऊर्जा है आपके शरीर में आपको चलायमान रखती है। अब आपने अच्छा भोजन खाया, पृथ्वी तत्व, आपने स्वस्थ रहे हो, जल भी अच्छा लिया है, तब सोचने की शक्ति भी जब अच्छी हो जाती है तो आप किसी अच्छी चीज का निर्माण करते हो। मैंने कहा ना, अनाज आपने पृथ्वी से लिया, उसकी रोटियां किससे बनाई? आपने। सोच, आपको हवा में उड़ने का शौक था, आपने हवाई जहाज बना दिया। आपको पानी में चलने का शौक था, आपने बड़े बड़े जहाज बना दिए। तो जब आप स्वस्थ चीज खाओगे, ध्यान में रहोगे, कम सोचोगे, कम बोलोगे, भूख से कम खाओगे, तो आपका जो दिमाग है वो शार्प रहता है और आप कुछ अच्छी चीज़ें सोचते हो। तो इसलिए कुछ अपने दिमाग से इरेज करना भी सीखो। जब तक आप इरेज नहीं करोगे तब तक आप अच्छी चीज़ों को सोच नहीं सकते। कहते हैं ना, भूली बिसरी बातों को छोड़ दो, बिसरी बातों को छोड़ के आगे की सुध ले। सो यही चीज होती है कि आप अपने दिमाग से जब सोचते हो या जो कोई क्रिया करते हो, अच्छी चीज आप दिमाग में स्टोर करने से आप अच्छी चीज का निर्माण भी करते हो। निर्माण करना इंसान का काम है, पर वो कब? जब स्वस्थ चीजें, स्वस्थ ऊर्जा अपने शरीर में वो लेगा। सो ये 5 ऊर्जा जो है आपके शरीर में संतुलित रखना है या असंतुलित, आपके ऊपर। एक आध बार कभी आपने भोजन को आगे पीछे खाया, कम पानी पिए, कोई बात नहीं, एक आध बार ठीक है, पर आदत वो मत डालिए। हर चीज को सिस्टमेटिकली और समय अनुसार करिए। सुबह उठते हो आप, कई लोग तो होते हैं बेड टी, इट नॉट ए बेड टी, इट इज ए बैड टी। नॉट बैड, अ बैड टी, बैड। तो वही चीज़ फिर हम नाश्ते के बीच में गैप आ गया, भोजन के बीच में फिर दोपहर का चाय के बाद फिर रात का खाना। तो एक भोजन के बीच, चाय के बीच, नाश्ते के बीच हमारा जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। आप 3 दिन तक भूखे रहोगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन पानी मत पीजिए, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज एक विषय मैंने दिया है आपको, वो थी ऊर्जा। अगर आप में ये है कि आपकी ऊर्जा अच्छी है तो इस वीडियो को शेयर करिए। जिनकी ऊर्जा कम है उनको ऊर्जा दीजिए, बताइए कि कैसे ऊर्जा लेनी चाहिए।
लाइक करिए, कम से कम कुछ तो लोगों को पता लगे कि ये ऊर्जा आप कहीं से नहीं खरीदते हो, ईश्वर की देन है, कुदरती चीज़ है और कुदरती चीज़ का मोल नहीं होता है और उसको समझ होनी चाहिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा चलती रहती है, शरीर की ऊर्जा भी चलती है। एक दिन ऊर्जा चलते 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 शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। वही पंच तत्व शरीर पंच तत्व में जाके मिल जाता है, इसे ही तो मृत्यु कहते हैं। शरीर की ऊर्जा खत्म, शरीर खत्म, ब्रह्मांड की ऊर्जा चलती ही जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग को पसंद आई होगी तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भला हो मेरे जरिए कि आपको कुछ नई वीडियो दी। धन्यवाद। एंजॉय लाइफ, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, हंसते हुए गुजारो, अच्छे से गुजारो, स्ट्रेस लेस, बी अ टेंशन, नो टेंशन। ओके, थैंक्स।